लेट हो गया, बराबर ऑफिस जबरदस्त माशाल्लाह ऑफिस अभी रेडी हो गया। कल से इंशाल्लाह मेरे पास अभी 55 से भी मेरे पास व्हाट्सएप में है। कल इंशाल्लाह कंपनी से, ओके, ये कंपनी से मैं आपको कंपनी का जिसने सीवी सेंड किया सबको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हरून ताज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हरून ताज। तो जैसा कि आपको पता है, काफ़ी दिन के बाद ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने व्लॉगिंग पे काम किया है थोड़ा, तो बिज़ी था। इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम नहीं था, थोड़ा सा सेलेक्टिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो आज वीडियो बहुत ही ख़ास है, आप सब लोगों ने देखनी है। बहरीन के वीज़े के मतलब कि आप बहरीन का वीज़ा कहाँ से हासिल कर सकते हैं, क्या प्राइस है आजकल और कौन से काम पे आना बेहतर है। तो वीडियो में आपने लास्ट तक जुड़े रहना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने सर्च किया है ये टॉपिक, तो आपको सर्चेबल टॉपिक पे अगर थंबनेल देख के आए हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा वीडियो में। अगर नहीं भी कुछ समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे मेंशन है, उस पर भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आ जाता है जी, लोगों का सवाल है अक्सर जो करते रहते हैं कि बहरीन का वीज़ा हमने कहाँ से हासिल करना है और बहरीन में सैलरी क्या चल रही है और कहाँ कौन से काम में आना बेहतर है। तीन सवाल होते हैं बेसिकली सब लोगों के कि कौन से काम में आना बेहतर है और सैलरी कितनी है और वीज़ा कहाँ से मिलेगा। और तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि हर बंदे को जानना ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं इधर, या रिलेटिव वगैरह या कोई और दोस्त वगैरह होते हैं जो इनको वीज़ा स्पॉन्सर कर देते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई नहीं होता है बाहर, तो उनकी ये ज़रूरत होती है कि हम भी बाहर जाएं और हमें भी कोई तरीका मिले जिससे हम बाहर जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बहरीन में सैलरी के मतलब बताता हूं और कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो सबसे पहले अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो उसकी बिना पर आएँ तो बेहतर है कि आप अच्छी एक सैलरी मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस के बिना पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और आपके अगर पहले किसी गल्फ़ कंट्री में रह कर आए हैं तो सबसे पहले आपने वो जो गल्फ़ में काम किया है उसको एक्सपीरियंस लेटर के तौर पर उस पर लिखेंगे, तो आपको उसी शोबे में अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप होना चाहते हैं तो आपको पास कोई हुनर नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो उसके लिए तो आपको लेबर में ही है, या शटरिंग, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, ये भी अगर एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन बाज़ कंपनियों में इसका भी एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दुबई वगैरह का, सऊदी का लाइसेंस है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बहरीन के लिए, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा हो जाएगा। तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई हुनर वगैरह नहीं है तो आप किसी भी कंपनी लोकल में आ जाएं जहाँ भी आपको आपको मिल रहा हो, चांस मिल रहा हो। ये ना सोचें कि यार ये छोटी कंपनी है, इसमें आ रहा हूँ, मेरी सैलरी कम है। जब आप ये चीज़ें देखते रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप सैलरी कम के डर की वजह से आप बाहर आ भी नहीं सकेंगे और आपका जो है ना काम नहीं होगा। सैलरी कम भी जो है ना बहुत, मतलब इतनी भी कम नहीं होती कि आपका गुजारा नहीं चले। अगर सैलरी कम भी है तो आपका गुजारा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल जाएगा। आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। जैसे बहरीन में बेसिक सैलरी वगैरह चल रही है 100 दिनार, 120 है, तो ये 8 घंटों की होती है। इधर आके बाद में आपको ओवर टाइम भी होता है। 120 है तो आपकी 130, 140, 150 निकल आएगी सैलरी। इसके बिना पे ना आए कि इतनी सैलरी है, हम क्या करेंगे, हमारा तो निज़ाम नहीं चलेगा। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको लोकल कंपनी या छोटी कंपनी हो या सैलरी कम भी हो तो आप लोग पीछे ना किया करें, उसमें आपने अप्लाई कर देना है और आपका वीज़ा हो जाए तो आपने आ जाना है। क्योंकि इसका ये बेनिफिट होता है कि आप जिस कंपनी में आएंगे उसमें आपको आके इधर एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, और जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो इंशाल्लाह करते करते 1 साल, 2 साल और 3 साल में जब आपका एक्सपीरियंस हाई होगा तो हो सकता है वही कंपनी आपको अच्छी सैलरी और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दे, और हो सकता है कि आपका रैंक भी आगे बढ़ जाए। तो अगर नहीं होता तो 2 साल आप उस कंपनी में लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, फिर उसके बाद आपने कंपनी चेंज कर लेनी है। इधर बहरीन में रूल है 1 साल के बाद आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप वापस पाकिस्तान जाकर किसी और दुबई, सऊदीया या किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी जनाब, ये तो होगी बेसिक हम कौन से शोबे में आ सकते हैं। बाकी ये अगर ड्राइविंग वगैरह, टेलर भी है, और भी बहुत से शोबे हैं जो आपने सीखा हुआ काम, तो आपको ही पता होगा कि कौन कौन से काम में आप आ सकते हैं। क्योंकि आपने अगर सीखा है तो आपके लिए बेस्ट है। तो बहुत ही हुनर जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलते हैं कि आजकल बहरीन का वीज़े का क्या प्राइस है। तो बहरीन के वीज़े की आजकल जो प्राइस चल रही है 4 से 5 लाख रुपया।
6 लाख जो पाकिस्तान में एजेंसीज वगैरह में चल रही है। वैसे अगर आपको इधर से कोई स्पॉन्सर करता है तो उसके लिए भी उस बंदे के हिसाब होगा वो कितने आपसे मांगता है, वो उस बंदे के ऊपर होगा, वो आपके साथ जैसे डील करेगा वैसे ही होगा। तो अगर आपको कंपनी का किसी का ऑफ़र लेटर मिलता है तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल फ्री भी आ सकते हैं। तो चलते हैं जी। अभी आप लोगों का सवाल है कि आपने वीज़ा हमने कहाँ से लेना है और उसके लिए क्या करना है। तो वीज़ा लेने के लिए जनाब आपने अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में भी बहुत सी एजेंसीज है वीज़ा। अगर आप रावलपिंडी में हैं तो रावलपिंडी में भी एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज में अप्लाई करें। कराची में है तो कराची में है, फैसलाबाद है तो फैसलाबाद है, जिधर भी आप हैं ना। तो इंडिया से अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इंडिया में भी बहुत सी एजेंसियां हैं जो वीज़े देती हैं बहरीन के। आप उधर से वीज़े पकड़ के आ सकते हैं। उधर से अगर आपको वीज़ा अच्छा मिल जाएगा तो एजेंसी की आजकल जो फ़ीस चल रही है 4 से 5 पाकिस्तानी 4 से 5 लाख रुपये ले रहे हैं। और बाकी अगर एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अपना भी मार्जिन लेगा। लेकिन हाँ, अगर आप जो भी अप्लाई करते हैं जो जॉब भी, तो आपने एक बार जो है ना एक और ऐप होती है, एक गवर्नमेंट की साइट है, उस पर चेक कर लें। अगर उस पर वो जॉब्स वगैरह आई हुई हैं तो आपने वो चेक कर लेना है। एजेंसीज़ में भी लाजमी हो जाए आई होंगी तो वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। आपने क्या मारना, किधर से चेक करना है, गवर्नमेंट की जॉब किधर, गवर्नमेंट के कौन से खाते में जॉब आती हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर दूँगा। उधर से आपके जाके आपने चेक करना है क्या आया कि ये जो एजेंसीज में वीज़े आए हुए हैं क्या ये बहरीन क्या हमारी गवर्नमेंट के पास आए हुए हैं या फेक हैं या कुछ है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बाकी आपने एजेंसीज में जाके अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एजेंसी का आपने सर्च मार कर लेना है। बहुत सी एजेंसीज है रावलपिंडी में, लेकिन मैं आपको 2-3 एजेंसियाँ नीचे मेंशन कर दूंगा जो अच्छी एजेंसियाँ हैं, तो वो आपने उनमें अप्लाई करना है। इंशाल्लाह उधर से आपका काम भी हो जाएगा। तो अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, वो उनका नंबर नीचे होगा और जो उनके पास जॉब वगैरह आती रहती हैं आपने उधर से अप्लाई कर लेना है। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो आजकल जो है बहरीन का वीज़ा 4 से 5 लाख में लग जाता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में मैंने ये तो आपको नहीं बोला, शुरू में भी नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की मर्ज़ी पे है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन के पे भी क्लिक कर देना है। और अगर आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में रब्ता करें। सी मोर है नीचे लिखा हुआ है, उधर से जाकर डिस्क्रिप्शन में जो आपके लिए मुफीद मालूमात है वो आपको उधर मिल जाएगी। एजेंसीज वगैरह के लिंक भी उधर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की साइट है जिधर से पूरी गल्फ से नौकरी जाती हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है, तो इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने ये वीडियो लाइक भी